अक़लियतें जब हम उनकी स्टेट की पूरी प्रोटेक्शन देंगे, उनको इक्वल शहरी बनाएंगे, उनकी इबादत गाहों को, उनकी दीन को, उनको मौका देंगे। जो सिखों की कम्युनिटी के ऊपर क्या, यानी वो उनका मदीना था और ननकाना साहब उनका मक्का था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अपनी हिंदू कम्युनिटी को भी कहना चाहता हूँ, अपनी सिख कम्युनिटी को भी, अपनी मसीह बरादरी को भी, कैलाश कम्युनिटी, जितने भी भाई, जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह आपकी इबादत गाहों को पूरी प्रोटेक्शन देंगे, बल्कि आपके लिए डेवलप करेंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में हर मसला सियासी मकासद की नजर हो जाता है और इस कदर लंबी और बेमकसद मुबाहिस जन्म ले लेती हैं कि अवाम असल मसले को भूल ही जाती है। हाल ही में इमरान खान हुकूमत ने इस्लामाबाद में 4 कनाल अराजी पर मंदिर कायम करने की बुनियाद रखी। जैसे ही ये मामला सामने आया तो कुछ लोग ये साबित करने लग गए कि गैर मुस्लिमों के हुकूक के तहत मंदिर बनाया जा सकता है। कुछ बगैर दलील के ये साबित करने लग गए कि मंदिर नहीं बनाया जा सकता। कुछ ये साबित करने लग गए कि इस मंदिर की मंजूरी नवाज शरीफ ने दी थी, इमरान खान ने सिर्फ फंड्स जारी किए। कुछ लोग सिरे से इसके खिलाफ हैं, मगर जो असल बात है कि क्या इस्लामी हुकूमत में मंदिर बनाना जायज है या नहीं। अगर जायज है तो किन किन सूरतों में जायज है। आज हम इन तमाम सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, बेशक हिदायत की राह गुमराही से खूब जुदा हो गई है। मुख्तलिफ अदवार में गिरजाघर और कलीसे इस्लामी हुकूमत में मौजूद रहे हैं और ये कि कभी भी उन्हें अदना गुज़न तक नहीं पहुंचाई गई, बल्कि हुकूमत ने उनकी हिफाजत की है और गैर मुस्लिमों को उनमें इबादत की इंजामदही के लिए सहूलियात फराहम की हैं। अक़लियतें अपनी कदीम इबादतगाहों के अंदर रहकर अपने तमाम मजहबी उमूर बजा ला सकते हैं और ये भी कि हुकूमत इस्लामिया इसमें दखल देने की मजाज नहीं है। यहाँ ये सवाल भी जहन में आता है कि क्या इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिम अपनी नई इबादतगाहें तामीर कर सकते हैं? फुक़हाए इस्लाम ने इस मसले को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, वो शहर जिन्हें मुसलमानों ने नए सिरे से आबाद किया हो, वहाँ गैर मुस्लिम ज़िम्मी अपनी नई इबादतगाहें तामीर नहीं कर सकते। और इस पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जिन शहरों को मुसलमानों ने आबाद किया है उनमें जिम्मियों को यह हक नहीं है कि नई इबादत गाहें, कलीसे, गिरजे वगैरह तामीर करें या नाकूस बजाएं, शराबें पिएं या सुअर पालें। नंबर 2, दूसरे जो इलाके मुसलमानों ने बजोर ताकत फतह किए हों और वो मुसलमानों में तकसीम हो गए हों, अब वो मुसलमानों ही का शहर बन गया हो, वहां भी गैर मुस्लिमों को नई इबादतगाहें तामीर करना ममनू होगा। लेकिन अगर वहां गैर मुस्लिमों की काफी आबादी हो जाए और उनको वहां की शहरियत हासिल हो जाए तो फिर उन्हें नई इबादतगाह बनाने से रोका नहीं जाएगा। नंबर 3, वो इलाके जो सुलह के जरिए हासिल हुए हों और मुआहदे के तहत वहां की अराजी को कदीम आबादी की मलकियत तस्लीम किया गया हो, वहां उन्हें नई इबादतगाहें बनाने का हक हासिल होगा। जो इबादतगाहें पहले से मौजूद हों वो ना सिर्फ बाकी रहेंगी बल्कि अगर वो गिर जाएं या मरम्मत तलब हो जाएं तो उनके लिए दोबारा उनकी तामीर भी जायज होगी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की इजाजत नहीं होगी। नई इबादत गाहों की तामीर का मामला गैर मुस्लिमों से तयशुदा शराइत पर होगा।
اگر اس شرط پر صلح ہوئی کہ غیر مسلم نئی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے تو انہیں اس بات کی اجازت ہوگی۔ اگر معاہدے میں نئی عبادت گاہوں کو تعمیر نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا تو تعمیر نہ ہوگی۔ ناظرین، اس ساری بحث کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد کا معاملہ پہلی صورت میں آتا ہے۔ اس شہر کو مسلمانوں نے ہی آباد کیا تو قانون بھی وہی لاگو ہوگا۔ دوسرا یہ کہ تیسری قسم کا کوئی شہر ہو جہاں شرط میں عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہو تو وہاں بھی حکومت بیت المال سے یا موجودہ سسٹم میں مسلمانوں کے ٹیکس سے گردوارے یا مندر بنائے، اس کی شرعاً اجازت نہیں، بلکہ غیر مسلم اپنے ذاتی وسائل سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جس ملک میں غربت و افلاس آخری حدوں کو چھو رہی ہو، لوگ افلاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں، اس ملک میں اربوں روپے غیر مسلم کی عبادت گاہوں پر صرف کر دیے جائیں، عقل و شعور سے ماورا ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں ناجائز تجاوزات کے نام پر سینکڑوں مساجد کو مسمار کر دیا گیا اور ان کی متبادل جگہ بھی فراہم نہ کی گئی۔ پانچواں یہ کہ ہندوؤں کا ملک ہندوستان ہمارے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، مساجد شہید کی جا رہی ہیں، بابری مسجد کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد میں مندر تعمیر کرنا اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ ہمیں ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سر پر بٹھا لیا جائے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مندر کی تعمیر روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تھنک پاکستان۔